हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ और यही स्टोरी मैंने पहले भी लेकर आई थी, पर उसमें मैंने गलती से गलती की थी जिसके वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी और मैंने वही स्टोरी पर फिर से वीडियो बनाया है आज। और मैं थैंक यू कहूँगी खान जमीर भाई को, जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया, जिससे मेरी गलती मुझे समझ में आई। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को आगे बढ़ते हैं। तो अब हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है ब्रेड ऑफ लेबर। ब्रेड यानी कि रोटी, ऑफ यानी कि का की के, लेबर यानी कि श्रम। ब्रेड ऑफ लेबर यानी कि श्रम की रोटी। Once a saint with his 2 disciples went to a village. Once एक बार, एक, सेंट यानी कि संत या फिर साधु, विथ यानी कि साथ में, हीज यानी कि उसके या फिर अपने, 2 यानी कि 2, डिसाइपल्स यानी कि शिष्य, वेंट यानी कि गए। ये वेंट सेकेंड फॉर्म में है, गो की सेकेंड फॉर्म में है, गो, वेंट और गॉन। टू विलेज यानी कि गांव। वंस अ सेंट विथ हिज 2 डिसाइपल्स वेंट टू अ विलेज। एक बार एक संत उसके 2 शिष्यों के साथ एक गांव में गए। The disciples asked the saint who would provide food in the village. Disciples शिष्य, asked पूछा, saint साधु या फिर संत, who कौन, provide उपलब्ध करना, food यानी कि भोजन, in यानी कि में, village यानी कि गांव। The disciples asked the saint who would provide food in the village. शिष्यों ने संत से पूछा कि गांव में भोजन कौन उपलब्ध कराएगा। Just then, ठीक तभी, just then ठीक तभी, a carpenter named Kalu came and invited them in his home. Just then ठीक तभी, एक कारपेंटर यानी कि सुतार, नेम्ड नाम, नामक, कालो ये नाउन है, केम आया, एंड और, इनवाइटेड यानी कि आमंत्रित किया, देम उन्हें, इन में, हीज उसके या फिर अपने। दोनों भी मीनिंग निकलते हैं इसके। जब हम बातचीत करते हैं उस हिसाब से निकलेगा कि हम ऐसे भी बोलते हैं कि उसके गांव गया, या फिर उसके घर गया, या फिर वह अपने घर गया, यानी कि हम उसको उसका ही बता रहे हैं, पर हम बताने के तरीके चेंज हो जाते हैं हमारे, पर मीनिंग एक ही निकल जाता है। होम यानी कि घर। Just then a carpenter named Kalu came and invited them in his home. ठीक तभी कालो नाम का एक सुतार आया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। कालो thought, let them take rest till he earns money for their food. कालो ये नाउन है, थॉट यानी कि सोचा, लेट यानी कि होने देना, देम यानी कि उन्हें, टेक यानी कि लेना, रेस्ट यानी कि आराम, टिल यानी कि जब तक, ही यानी कि वह, अर्न्स यानी कि कमाना, मनी यानी कि पैसे, फॉर यानी के लिए, देर यानी कि उनके, फूड यानी कि भोजन। Kalu thought, let them take rest till he earns money for their food.
कालो ने सोचा, जब तक वह उनके भोजन के लिए पैसे कमाता है तब तक उन्हें आराम करने दे। कालो वेंट टू अ रिच मर्चेंट्स होम। कालो ये नाम है, नाउन है। वेंट गया, रिच अमीर, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, एपोस्ट्रोफी एस है, यानी कि इसका मीनिंग आएगा का की के। होम यानी कि घर, मर्चेंट्स होम यानी कि व्यापारी के घर। कालो वेंट टू अ रिच मर्चेंट्स होम। कालो एक अमीर व्यापारी के घर गया। That day the merchant had organized a banquet for the whole villagers, but Kaalo didn't it. That day, उस दिन मर्चेंट व्यापारी had organized यानी कि आयोजित करना। मैंने यहीं पे मिस्टेक की थी। ये सेंटेंस ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है और मैंने गलती से इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बता दिया था आपको। सॉरी, मैंने कैसे गलती से बोला ऐसे मुझे समझ में नहीं आया। और क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑर्गेनाइज्ड ये क्या है, मेन वर्ब है। और ये थर्ड फॉर्म में आया है। और जब कभी भी हैड आता है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। एक बैंक्वेट यानी कि भोज, फॉर के लिए, होल यानी कि पूरे, विलेजर्स यानी कि गांव वाले, बट यानी कि लेकिन, कालो यानी कि ये नाउन है, डिडंट यानी कि नहीं, ईट यानी कि खाना। That day the merchant had organized a banquet for the whole villagers, but Kaalo didn't it. उस दिन व्यापारी ने पूरे गांव वालों के लिए भोज का आयोजन किया था। In the evening, Kaalo returned home with flour and vegetables from his village. In the evening यानी कि शाम को, कालो ये नाउन है, रिटर्न यानी कि लौटा, होम यानी कि घर, विथ यानी कि साथ ही, फ्लावर यानी कि आटा, एंड यानी कि और, वेजिटेबल्स यानी कि भाजी सब्जी, फ्रॉम यानी कि से, हीज यानी कि अपनी, वेज यानी कि कमाई मजदूरी। In the evening, Kaalo returned home with flour and vegetables from his village. शाम को कालो अपनी मजदूरी से आटा और सब्जी लेकर घर लौटा। His wife started cooking. His उसकी वाइफ पत्नी, started शुरू किया, कुकिंग खाना बनाना। His wife started cooking. उसकी पत्नी खाना बनाने लगी। Meanwhile, the servants of the merchant were asked whether all the villagers had eaten or not. Meanwhile, इस बीच या फिर इस दौरान, सर्वेंट्स यानी कि नौकर, ऑफ यानी के, मर्चेंट यानी कि व्यापारी, आस्क्ड यानी कि पूछा, वेदर यानी कि दोनों में से कौन सा, ऑल यानी कि सारे, विलेजर्स यानी कि गांव वाले, ईटन यानी कि खाया, और यानी कि या, नॉट यानी कि नहीं। Meanwhile, the servants of the merchant were asked whether all the villagers had eaten or not.
इस बीच व्यापारी के नौकरों से पूछा गया कि क्या सभी गांव वालों ने खाना खाया या नहीं। Then they came to know that a saint and 2 disciples were still ravenous and sleeping in Carlos' house. Then तब they उन्हें दे किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे? सर्वेंट के लिए। सर्वेंट के लिए ये प्रोनाउन है। केम टू नो यानी कि पता चला, दैट यानी कि अ यानी एक, सेंट यानी कि संत, एंड यानी कि और, 2 डिसाइपल्स यानी कि 2 शिष्य, स्टिल यानी कि अभी भी, रैवेनस यानी कि भूखे, एंड यानी कि और, स्लीपिंग यानी कि सो रहे, इन यानी कि में, कालोस यानी कि ये नाउन है और एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मीनिंग आएगा काकी के, कालोस हाउस यानी कि कालो के घर। देन दे केम टू नो दैट अ सेंट एंड 2 डिसाइपल्स वर स्टिल ravenous and sleeping in Carlos' house. तब उन्हें पता चला, किसे पता चला? नौकरों को, सर्वेंट को पता चला कि कालो के घर में अभी भी एक संत और 2 शिष्य भूखे हैं और सो रहे हैं। Then the servants offered them meal, but the saint also took Carlos' bread to make him feel happy. Then तब servants यानी कि नौकर, offered यानी कि पेशकश की, them यानी कि उन्हें, meal यानी कि भोज या फिर भोजन। Then the servants offered them meal. तब नौकरों ने उन्हें भोजन की पेशकश की। But the saint also took Carlos' bread to make him feel happy. But लेकिन सेंट संत also भी took ली, कार्लोस ये नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस आया है इसलिए काकी के होगा। कार्लोस ब्रेड यानी कि कालो की रोटी। मेक हिम यानी कि वह, फील हैप्पी यानी कि खुश महसूस होना। बट द सेंट आल्सो टुक कार्लोस ब्रेड टू मेक हिम फील हैप्पी। लेकिन संत ने कालो की रोटी भी ली ताकि वह खुश हो सके। बट जस्ट एज द सेंट took a piece of the merchant's bread. But लेकिन just as यानी कि जैसे ही, सेंट संत took लिया, एक पीस टुकड़ा, ऑफ का, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी की, ब्रेड यानी कि रोटी। But just as the saint took a piece of the merchant's bread, लेकिन जैसे ही संत ने व्यापारी की रोटी का टुकड़ा लिया, it started bleeding from bread. It उस, started bleeding यानी कि खून, from यानी कि से, bread यानी कि रोटी। It started bleeding from bread. उसमें से खून बहने लगा। When he took Carlos' bread. When जब, ही उन्होंने, took लिया, Carlos' bread कालो की रोटी। When he took Carlos' bread जब उन्होंने कालो की रोटी ली।
It started flowing milk. It उस started शुरू हुआ flowing बहना milk दूध. It started flowing milk. उसमें से दूध बहने लगा. The astonished merchant asked the reason. Astonished हैरान होना, merchant व्यापारी, asked पूछा, reason कारण. The astonished merchant asked the reason. हैरान व्यापारी ने कारण पूछा. Then the saint replied. Then तब saint संत replied उत्तर दिया या फिर जवाब दिया. Then the saint replied. संत ने उत्तर दिया. तब संत ने उत्तर दिया. It is the bread of labor. It यह is है, bread यानी कि रोटी, of यानी कि, labor यानी कि श्रम. It is the bread of labor. यह श्रम की रोटी है. Saying so he enjoyed Carlos' meal. Saying कहकर, so ऐसा, he उन्होंने, enjoyed आनंद, Carlos यानी कि नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस आया है, इसका मीनिंग होगा काकी के, मील यानी कि भोजन. Saying so he enjoyed Carlos' meal. और ये ही आया है किसके लिए? संत के लिए. ये प्रोनाउन है और ये संत के लिए आया है. ऐसा कहकर उन्होंने कालो के भोजन का आनंद लिया. अब देखेंगे हम मोरल ऑफ द स्टोरी. लेबर गिव्स यू सेटिस्फैक्शन. लेबर श्रम, गिव्स यानी कि देना, यू यानी कि तुम या फिर आप, सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि. लेबर गिव्स यू सेटिस्फैक्शन. श्रम आपको संतुष्टि देता है. तो चलिए यहीं पे स्टोरी मेरी ख़त्म होती है. आशा है कि आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी. अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और कल के मिस्टेक के लिए सॉरी, और खान जमीर भाई को दिल से शुक्रिया, और थैंक यू फॉर वॉचिंग.